क्वेश्चन नंबर 13 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट क्लास 11 डी के गोयल। जनरल एंट्री करनी है। गिव जनरल एंट्री फॉर फॉलोइंग एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। एग्ज्यूमिंग सीजीएसटी और एसजीएसटी 9% ईच पे है, तो क्लोजिंग स्टॉक 80,000 मार्केट वैल्यू है उसकी 1,00,000 रुपए की। तो स्टॉक की एंट्री हमेशा कौन सी वैल्यू पर दिखाते हैं हम? मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो इसकी एंट्री कर दो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। कौन सी वैल्यू कम है हमारे पास? 80,000, 1,00,000, 80,000। सेकेंड एंट्री आउटस्टैंडिंग सैलरी 21,000। तो सैलरी पर कभी कोई जीएसटी नहीं लगती है, खर्चा देना बाकी है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 21,000, 21,000। नोट कर लेना, सैलरी पे जीएसटी नहीं लगती है। रेंट होता, कोई कमीशन होता तो उस पर हमें जीएसटी भी देना होता। इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंट टू 10,000 इज पेड इन एडवांस। तो जो इंश्योरेंस है 10,000 रुपये का, वो हमने एडवांस में दे दिया 10,000 रुपये का। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। खर्चे को कम कर दिया, कितने से? 10,000 से, और एसेट्स में बुक कर लिया 10,000। खर्चा हो या इनकम हो, प्रीपेड या रिसीव इन एडवांस है, उसके साथ जीएसटी की कोई एंट्री नहीं करनी होती है, क्योंकि वो तो हम आईजीएसटी एक बार एडवांस पे भी ये एप्लीकेबल होते हैं, ये रिवर्स नहीं होते। ये नहीं है कि इसका क्या होता है बेस कि चाहे ड्यू हुआ कि नहीं हुआ, जो भी एंट्री पहले होगी जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो वो यदि हम एडवांस पेमेंट करते हैं तो भी जीएसटी देना होता है, और पेमेंट टाइम पे करते हैं तो 2 महीने बाद पेमेंट करो तो 2 महीने बाद देना है। तो मतलब एडवांस पेमेंट पे भी जीएसटी एप्लीकेबल होती है, इसलिए एडवांस पेमेंट की जो जीएसटी होती है उसको रिवर्स नहीं किया जाता है। तो क्लियर ये पॉइंट? एंट्री नंबर 4 6,000 रिसीव फॉर रेंट रिलेटेड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। तो रेंट एडवांस में मिल गया हमें, ये लाइबिलिटी है, इनकम को कम कर दो। रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू रेंट रिसीव इन एडवांस, रेंट रिसीव इन एडवांस अकाउंट। इस पर जीएसटी क्यों नहीं रिवर्स करेंगे? क्योंकि जब हमें रेंट एडवांस मिला तो इस पर जो हमने जीएसटी ली एडवांस में, गवर्नमेंट कहती है तो मुझे भी एडवांस में दे दो। जब तुम्हारे पास तुमने रेंट पे कलेक्ट कर ली तो मुझे भी दे दो, बात खत्म। तो इसलिए वो एडवांस के ऊपर कोई भी रिवर्स नहीं की जाती है जीएसटी की कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर एंट्री नंबर 5, कमीशन एक्रूड बट नॉट रिसीव ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 1,500। 1,500 की कमीशन एक्रूड हो गई, मिली नहीं है। एक्रूड कमीशन डेबिट, इनकम है हमारी कमीशन टू कमीशन अकाउंट। अब इस पे क्या लेना है हमें? गवर्नमेंट के लिए जीएसटी। तो आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट
CGST। कमीशन लेनी है हमें कितने की? 1500 रुपये की। और गवर्नमेंट के लिए टैक्स कलेक्ट करना है हमें, रेट दे रखी है 9% ईच। 15 निम्बे 135, 135, 270, टोटल 1770 लेने हैं हमें एक्रूड कमीशन के। तो बैलेंस शीट में एक्रूड कमीशन 1770 दिखाएंगे, कमीशन P&L में 1500 जाएगी। ये दोनों आउटपुट CGST और SGST में ऐड हो जाएंगे। क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से ये एंट्रियां तुम्हें। गुड्स कॉस्टिंग 20,000, डेस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिट ए क्लेम ऑफ 15,000। तो लॉस वाय फायर, लॉस वाय फायर अकाउंट डेबिट, टोटल अभी पता नहीं है हमें, निकाल लेंगे टैक्स लगा के। टू परचेज अकाउंट, परचेज की वैल्यू पता थी 20,000, उस पर जो टैक्स दिया था हमने उसको भी रिवर्स कर दो। टू इनपुट CGST, टू इनपुट SGST। 20,000 पे 9%, 1800, 1800, टोटल लॉस वाई फायर हो गया 23,600 का। इंश्योरेंस कंपनी ने कितने क्लेम दिया है? 15,000 रुपये का। तो इसी में एक एंट्री और कर दो। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 15,000, P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस वाई फायर, टोटल लॉस को क्रेडिट कर दो 23,600 से 15,000 लेस कर दो, तो ये आ जाएगा 8,600 का नेट लॉस जो P&L में जाएगा। 15,000 बैलेंस शीट में जाएंगे एसेट्स में इंश्योरेंस कंपनी के नाम से। और जो ये परचेज है ये कम हो जाएगी 20,000 से, और इनपुट CGST और SGST कम हो जाएंगे 1800 से। तो ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशन हमारा पसंद आया वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी आगे फॉरवर्ड करो। धन्यवाद।